27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस। हमारी धरती पर महाद्वीपों के ऊपर बहुत सारे फीचर्स हैं, जिनमें वन है और बहुत सारी बस्तियां हैं, और इन्हीं बस्तियों और जंगलों के बीच में बहुत सारे जीव रहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी ज़मीन पर बैक्टीरिया से लेकर व्हेल तक बहुत सारे जीव हैं। वनस्पति जगत और जीव जगत, दो रूपों में जीवन मौजूद है। प्यारे बच्चों, हम अब बात करते हैं अपने देश भारत की। तो भारत का भाग उत्तराखंड राज्य, जहाँ पर लगभग आधे से अधिक नहीं बल्कि 2/3 कहेंगे वनों का क्षेत्र है। और वनों में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, आप जानते ही हो। और इन्हीं जंगलों के बीच में हमारे गांव बसे हुए हैं, बसे हैं ना। जंगल और हम और हमारा प्रदेश, देश या हमारी दुनिया। प्यारे बच्चों, इस धरती पर प्रत्येक जीव को अपना जीवन बिताने का हक है। अब हम मानव हैं और इस जमीन के, इस धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी कहे जाते हैं। हमको ये सुनिश्चित करना है कि आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को जंगल भी मिले, जमीन भी मिले और जीव भी मिले और जल भी मिले। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो यहाँ पे मुख्य टॉपिक, आज वन रेंज की टीम हमारे बीच उपस्थित है, जो कि हमको अपना जीवन जंगलों के बीच में बसे गांव में किस तरह से बिताना है, ताकि जो जंगलों के जीव हैं, वो चाहे वन हो या जंगली जानवर, इनके बीच हम ऐसे चलता रहे और वो भी अपना जीवन व्यतीत करते रहें। इन दिनों देखा गया है, उत्तराखंड ही नहीं, यूपी में भी, यूपी ही नहीं, महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र में नहीं, और जंगली जानवरों के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें जंगली जानवर हिंसक हो रहे हैं और वो जीवों पे अटैक कर रहे हैं और साथ ही मनुष्यों पे भी अटैक कर रहे हैं। तो हमको ये समझना है कि हम अपनी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करें। इसके लिए हमें सोचना होगा और जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो हम सजगता तभी ला सकते हैं जब हम इसके बारे में जानें। तो आज हमारे बीच में जो टीम आई हुई है, ये आपको हम जंगल के जीवों और गांव में रहने वाले मनुष्यों के बीच कैसे सहजीविता पैदा कर सकते हैं। हम जंगल और मनुष्य या जंगली जीव या मनुष्य के बीच सहजीविता, इस पर पेंटिंग आपके दिमाग में कुछ आ रही हो। जंगल बनाए, गुलदार बनाए, शेर बनाए, अदर बनाए, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई चित्र बन रहा है ना। तो अगर ऐसे हैं जो दिमाग में आता है उसे चित्र बना सकते हैं, शेर, जंगल, मनुष्य बना सकते हैं। तो आप तो सोच रहे हो आपके दिमाग में जो चित्र है, गुलदार आएगा तो हम कैसे बच सकते हैं, जंगली जानवरों के बीच में हम जाएं तो हम कैसे बच सकते हैं, ये आपको दिमाग में चित्र बन रहा है ना, सोच सकते हैं। इसी पे अगर आप पेंटिंग बना देंगे, मीन्स चित्र बना देंगे, हो जाओ जो प्रतिभा करने वाले हैं, खड़े हो जाओ, ठीक है। और बड़े बच्चों में कोई नहीं है? सर्वप्रथम मैं आपको आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर यहाँ पे प्रदान किया है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, आज जैसे कि आप लोग अब सभी लोग जानते हैं कि आजकल एक जीव यानी कि गुलदार के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को आ रहा है और तब मनुष्यों के साथ जो संघर्ष निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो इससे काफ़ी परेशानी। और लेकिन सबसे पहले मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं प्रधानाचार्य महोदय का सम्मान
जारी किया गया है। गुलदार जानते हो आप? गुलदार देखा है आपने? नाम सुना होगा, इसका दूसरा नाम पता है? तीन तीन रोज बोलते हैं, इसको लेपर्ड भी बोलते हैं। लेकिन आजकल आप जैसे न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं और कई जगह सुन रहे हैं कि गुलदार द्वारा इंसान पे हमला किया जा रहा है। से कुछ साल पहले तक गुलदार इतना आक्रामक नहीं था, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा आक्रामक होने लगे हैं। तो इस संबंध में आज की हमारी परिचर्चा रहेगी कि गुलदार से हम अपनी रोकथाम कैसे करें। गुलदार का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा पार्टा और गुलदार एक ऐसा जीव जो पूरे विश्व में पाया जाता है। हमारे भारत में भी नॉर्थ से लेकर साउथ तक और यहाँ तक कि रेगिस्तानी एरिया से लेकर बर्फीले इलाकों तक सभी जगह ये पाया जाता है। और अक्सर गुलदार आपको देखने को मिलेगा घने जंगलों में, जहाँ जंगल घने होते हैं, वन्य जीव ज़्यादा होते हैं। तो शिकार में फूड चेन पड़ी होगी, खाद्य श्रृंखला पड़ी होगी। खाद्य श्रृंखला में देखा होगा कि जो बड़े जीव होते हैं, गुलदार है या टाइगर है, ये जो भी जीव होते हैं छोटे जीवों को अपना शिकार करते हैं। तो ये अधिकांश घने जंगलों में रहते हैं। लेकिन आज का समय ये हो गया कि कुछ मानवीय कारण हो गए हैं, कुछ प्राकृतिक कारण भी हो गए हैं, वहाँ तक इतने घने नहीं रह गए। और जो भी वन्य जीव है, यानी कि जो मांसाहारी जीव थे, अब उनको उस तरह का भोजन नहीं मिलने को मिलता है, आज बहुत कम हो गया। तो जब इस तरह की जीवों की संख्या, वनों का नाश हो रहा है, वनों का ह्रास हो रहा है, मानवीय कारणों से हो रहा है, प्राकृतिक कारणों से हो रहा है, जब वनों का ह्रास बाजारों में या गाँव में आपके, तो उनका शिकार कैसे, जब उनकी भोजन की आपूर्ति उन्हें नहीं हो पाती है, तो आपके गाँव की तरफ आते हैं, शहरों की तरफ आते हैं। और उससे क्या होता है, कई बार इंसानों से भी टकराव होता है। जैसे कि आप तो ज़्यादातर जैसे गाँव के लोग हैं, और इंसानों से टकराव का आपके लिए दूसरा कारण ये भी हो गया है कि गांव का क्लाइमेट है, गांव में क्लाइमेट है, बहुत कम लोग रहते हैं और आजकल घरों के आसपास हैं, यानी कि आपके जो गाँव के आसपास झाड़ियाँ बहुत है। आप जिन रास्तों से स्कूल आते हैं उन रास्तों के आसपास भी आपको झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो जो बड़े हिंसक जीव है वो यहाँ छिपके रहते हैं, इन झाड़ियों में छिपके रहते हैं। तो जिस कारण कि आप जैसे स्कूल आ रहे हैं, बच्चे स्कूल आते हैं या बड़े लोग आ रहे हैं, कोई भी आता है, तो अचानक से उनका टकराव होता है। तो देखिए सारे गुलदारों को ही समाप्त कर दिया जाए, यानी कि सबको मार दिया जाए या सबको पकड़ के चिड़ियाघर में डाल दिया जाए, संग्रहवास केंद्र में भेज दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। क्योंकि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, हर जीव की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि एक माइक्रो बैक्टीरिया यानी कि जो छोटे कीटाणु भी होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है, और एक बड़ा जीव, इंसान, पेड़, पशु पक्षी, पहाड़, जंगल, हर चीज़ की आवश्यकता होती है। और बड़े वन्य जीवों का संरक्षण ही इसलिए किया जाता है कि वो जब हम बड़े वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, सरकार कहती है कि टाइगर का संरक्षण करो। टाइगर का संरक्षण करने का मतलब ये होता है कि हम टाइगर को खाने वाले, जिनका टाइगर शिकार करता है, उन छोटे जीवों का संरक्षण भी करते हैं। और छोटे जीव जिन घास पत्तियाँ या पेड़ों से अपना आहार लेते हैं, उनका भी संरक्षण करते हैं। तो यानी कि हमें जंगलों को बचाने के लिए हमें बड़े जीवों का संरक्षण करना पड़ता है। आप लोग समझिए, यानी की आवश्यकता है, उनके लिए वन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जो डायरेक्ट है, जो हमें सीधे मिलता है। सबसे पहले तो हमें भोजन की प्राप्ति, जो भोजन के मुख्य स्रोत हैं, या जल, वायु, जो मुख्य चीज़ें, यानी कि जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है वो जंगलों से मिल रही है। जो हमें संरक्षित करने का काम कौन करते हैं, वृक्ष ही करते हैं। विक्षरण रोकने का कार्य कौन करते हैं, मिलती है। हमें जो मेडिसिन मिलते हैं, यानी कि दवाइयाँ, कपड़ा, गोंद, रेजिन, जो दैनिक जीवन में यूज़ करता है, उसका लगभग 80% से ज़्यादा हमें वनों से ही प्राप्त होता है। कुछ चीज़ें डायरेक्ट मिलती है, कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट मिलती है। गुलदार आ गया, चाहे टाइगर आ गया, चाहे हाथी आ गया, इन सबको संरक्षित करना है। गुलदार तो हिंसक है और वो शिकारी जीव है, शिकारी ही रहेगा, लेकिन इंसान को अपनी आदतों में कुछ परिवर्तन लाने होंगे ताकि हमें गुलदार से सुरक्षा प्रदान कर सकें। तो इसके लिए हमने एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया था, जिसमें हमने थोड़ी बहुत आप लोगों को जानकारी देनी थी। तो उसमें आपको कुछ उपाय करने होंगे। सबसे पहला उपाय तो ये है कि आजकल आपके घरों के आसपास झाड़ियाँ बहुत होती हैं, स्कूल के आसपास हो या घरों के आसपास हो या जिन रास्तों से आप चलते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले काम तो यही करना है कि इन झाड़ियों को साफ करना है। क्योंकि जो झाड़ियाँ
जो होती है हिंसक जीवों के छिपने का स्थान होती है। वहीं पे छिपा होगा, आप रास्ते से गुजर रहे हैं, अचानक से आपके सामने कोई भी जीव आ गया, गुलदार भी आ सकता है, भालू भी आ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको सफाई रखनी है कि आपके जो स्कूल के रास्ते हैं, कम से कम आपके ग्राम प्रधान जी होंगे, उनसे भी आपको रिक्वेस्ट करनी है। दूसरा ये है कि आप सभी लोग स्कूल आते हैं, स्कूल समूह में ही आना है। अगर एक गांव में 6 बच्चे हैं तो 6 बच्चे साथ में आए, 8 बच्चे हैं तो 8 बच्चे साथ में आए। अगर 2 ही बच्चे हैं तो अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करें कि हमें स्कूल छोड़ने के लिए आए, क्योंकि जब हम समूह में चलते हैं, शोर करते हुए चलते हैं तो वन्य जीव आपसे दूर रहते हैं। तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए आपको दूसरा उपाय भी अपनाना है, यानी कि अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अंधेरे में शिकार करना पसंद करते हैं। तो रात्रि में आप लोगों अपने घरों के जो आंगन है उन्हें भी प्रकाशित रखना, अपनी लाइट भी ऑन रखनी है। ये लोग क्या करते हैं, रात को 9 बजे सो जाते हैं, रात को 9 बजे लाइट बंद करते हैं। लेकिन अगर पूरे गांव में लाइटें जलती रहेंगी और आप लोगों को अगर किसी कारणवश किसी भी कार्य से बाहर आना पड़े तो आपको कोई भी जीव, अगर पहले तो जीव नज़दीक नहीं आएगा क्योंकि लाइट में नहीं आते, और अगर कोई आएगा भी तो कम से कम आपको दिखेगा, इसलिए आपको सुरक्षित रखिए, अपने घरों की लाइट जला के रखनी है बाहर की। दूसरा, चौथा, आपको शौचालय का प्रयोग अपने घरों के शौचालय का प्रयोग करना है, नहीं लगाना है। घरों के आसपास या घरों से दूर थोड़ा खुले स्थानों में ही उन्हें चलाना है, और समूह में चलाना है। कम से कम 5-6 लोग एक साथ जाएँ और उन्हें चलाएं ताकि गुल्ला से सुरक्षित रखें। इसके अलावा कई लोग क्या करते हैं कि रात को अपने मवेशियों को बाहर ही बांधते हैं, खाना मिल ही जा रहा है रात को, तो क्या करेगा, वो बार बार उसी गाँव में आएगा। लेकिन आप अपने मवेशी को अगर अपनी छन्नियों में बांध के रखेंगे और दरवाज़ा लगा के रखेंगे, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, उसको देखेगा कि भाई मुझे यहाँ कोई खाना नहीं मिलता, तो खुद ही क्या होगा, दोबारा उस जगह पे नहीं आएगा। तो आपको अपने सुरक्षा दृष्टि मवेशियों को सुरक्षित रखना है। एक चीज़ हम क्या करते हैं कि खाद्य अपशिष्ट, यानी कि जो हमारे घरों में और जो वन्य जीव होते हैं, जो छोटे वन्य जीव होते हैं, उन्हें खाने के लिए आते हैं, तो इस तरह के कार्य नहीं करने, क्योंकि जब छोटे वन्य जीव आएंगे, जैसे आपका सांभर हो गया, ये क्या करता है कि खाने के इन चीज़ों को खाने के लिए आते हैं, गुरड़ भी आते हैं, काकड़ भी आते हैं, सुअर भी आता है, और इनके पीछे क्या होता है, गुलदार भी आता है, क्योंकि इनका शिकार करने के गुलदार आता है, यानी कि वो बस्ती के नज़दीक आ जाता है तो फिर उसका इंसान से टकराव बढ़ेगा। तो इसलिए हमें खाद्य अपशिष्टों को भी सुरक्षित ही रखना है, उनको उनका निस्तारण भी सुरक्षित तरीके से करना है, ताकि वन्यजीव जो छोटे वन्यजीव उसके प्रति आकर्षित ना हो। इसके अलावा जो शिकारी जीव होते हैं, इनका टाइम होता है कि शाम के 4 बजे के बाद ही अधिकांश शिकार करते हैं, 4 से रात के 10-11, इनका टाइम ही मतलब इनका मेन टाइम होता है शिकार करने का। तो इस समय आप लोगों को उसको बाहर अकेले नहीं घूमना है, अगर बाहर अकेले गए भी तो समूह में चलना है, समूह में नहीं जाना है अगर आवश्यकता हो। लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी है कि शाम के 4 से 5 बजे के बाद आप लोगों को घरों के बाहर अकेले नहीं निकलना है, खुद को सुरक्षित रखना है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं, और आपको खुद भी उन्हें संरक्षित रखना है, क्योंकि जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, उसके लिए हमें उस चीज़ को बनाए रखना है। अब ऐसा नहीं कि अगर हम सारे गुलदारों को ख़त्म कर देंगे, सारे बागों को मार देंगे, तो हमारे अस्तित्व के लिए खुद ही संकट पैदा हो जाएगा। तो हमें अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इनका अस्तित्व भी बनाए रखना है, और साथ में खुद को सुरक्षित भी रखना है। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में फ्रेंडली विद लेपर्ड, यानी कि गुलदार के साथ मित्रता का व्यवहार कैसे करें। मित्रता का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ रहे, क्योंकि वन्य जीवों का संरक्षण, क्योंकि हमारे तो संविधान में भी इसके लिए तो मूल कर्तव्य बनाए गए हैं कि आपको अपने वन्य जीवन का संरक्षण करना है। और जिसमें वन्य जीवन से मतलब केवल एक वन्य जीव से ही नहीं होता या पेड़ों से ही नहीं होता, इसमें आपकी नदी भी आ जाएगी, तालाब आ जाएंगे और पहाड़ आ जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ इकोसिस्टम का हिस्सा है, इसलिए आपको किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाना। ठीक है, आए आप लोगों की समझ में? तो हमारे 2 ही उद्देश्य थे, एक तो आपको वन्य जीवन के संरक्षण के प्रति सतर्क करना है, जागरूक करना है, और दूसरा आप स्वयं को गुलदार से कैसे सुरक्षित रखें और गुलदारों को भी सुरक्षित रखें, इसके प्रति जागरूक करना है। ये 2 हमारे थे, और निश्चित मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। आपको भी सर धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मंच पर विराजमान आदरणीय महोदय जी को नमस्कार करती हूँ, और साथ ही में जितने भी हमारे यहाँ पे छात्र छात्राएं बैठे हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। मैं लास्ट बार आपको ऑडिबल हूँ, आवाज़ आ रही है? हमारा ये हमने जो कार्यक्रम किया है वो आपका थीम है
क्या करना है, हमें उनके साथ रहना सीखना है। तो गुलदार, ये लिविंग विद लेपर्ड मतलब गुलदार के साथ रहना, ये कोई चॉइस नहीं है हमारे लिए। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, तो हमें उनके साथ रहना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारे वरिष्ठ दरोगा जी ने आपको सब चीज़ बता दिया है। तो मैं समराइज करके बोलना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम पहले हमें यूँ करना पड़ रहा है। मानव जो है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है कि नहीं है? तो आप देखो लेपर्ड का क्या वे है, जानवरों का तो उनको तो एक ही चीज़ आता है, शिकार करना और खाना, है ना। लेकिन अगर हम बुद्धिमान हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमें उनसे कैसे बचना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि आजकल ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों ज़्यादा हो रहे हैं। पहला रीज़न है हमारा पलायन। पहले ज़माने में क्या होता था, बहुत सारे लोग रहते थे गाँव में, है ना। तो उससे क्या होता था, हम ये आपकी सड़क वगैरह नहीं होती थी तो हम रोड पे आपने छोटी छोटी पट्टी बहुत लोग लेते हैं, तो पहले उसी का यूज़ करते थे। अब रोड थी पहले तो क्या रोड वगैरह का यूज़ करते थे कोई नहीं, लेकिन अब क्या हो गया, पलायन हो गया है, तो लोग वो शॉर्टकट पे नहीं करते हैं और बेसिकली क्या यूज़ कर रहे हैं आजकल, सड़कें। तो हम पटिया पे क्या हो गया, पहले लोग सफाई करते थे क्योंकि उस रास्ते पे जाते थे, अब वहाँ पे घास वगैरह उग गई है, तो वो क्या हो गया, वो साफ सुथरा नहीं है, तो वो किसको आकर्षित कर रहा है, वो इजी वे हो गया आपके जंगली जानवरों को आपके आसपास गांव में आने के रास्ता, मतलब वो बहुत इजी वे हो गया, वो आसानी से आ सकते हैं। तो ये चीज़ पहला कारण है, सबसे फर्स्ट है कि पलायन का। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, लोग कूड़ा ऐसे ही फेंक, ये बहुत इजी टारगेट है, तो वो आसानी से क्या करते हैं, उनको हमला कर देते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है अपने भोजन के लिए। ठीक है, तो ये आपकी कुछ चीज़ें हो गई जो कि मतलब किस कारण से मैन एंड आपके एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज़ मैंने बहुत जगह देखी है कि लोग गांव में 6-7 बजे के बाद बिजली का बिल बचाते हैं ना, तो है ऐसा नहीं होता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये नहीं करना है, आप लोग ने अपने घर में क्या करना है, आंगन में जो रात को एक बल्ब, ज़्यादा नहीं लेकिन अपने आसपास एक बल्ब जरूर जला के रखना है। ठीक है, और जैसे आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, मूवीज़ में देखते हो कि जानवर आते हैं तो लोग मशाल, ठीक है, तो ये आपने कुछ छोटी छोटी चीज़ें करनी है, चेंजेस, कि जिसके कारण हम क्या बोलते हैं, अपने मतलब सुरक्षा अपनी कर सकते। तो मैंने आपको पहले बताया, जैसे झाड़ियाँ हो जाती है अपने घर के आसपास तो आप खुद काट सकते हो, लेकिन जैसे कहीं रास्ते में हो गई या मतलब गांव में अगर ज़्यादा है तो आपने क्या करना है, अपने ग्राम प्रधान जी जो भी हैं उनको मतलब उनको इन्फॉर्म करना है कि आप, और उनको मतलब बोलना है कि आप ये झाड़ियाँ वगैरह कटवाएं। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि सर ने ऑलरेडी बता दिया है। बस ये बोलना चाहूँगी कि मैंने क्या बोला, लेपर्ड के साथ रहना हमारी चॉइस नहीं है, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये हम कर सकते हैं, और वो भी किस चीज़ है, छोटी छोटी चेंजेस करके। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं क्योंकि अभी आप लोग की प्रतियोगिता भी है, तो आप लोग से हिस्सा लीजिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आपको जानकारी मिली। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम और हमारा पर्यावरण, हमारी चुनौतियाँ, पर्यावरण में हम रहते हैं। अभी आपने देखा 2 साल पहले कोरोना आया था, आज भी कोरोना वायरस है, लेकिन हम उसके साथ जीना सीख गए, हमारे अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया, हम उससे मुकाबला कर सकते हैं, दवाएं भी उपलब्ध हो गई हैं, वैक्सीन भी उपलब्ध हो गई है। अब प्यारे बच्चों, वनों में जो जीव रह रहे हैं, आपको श्री रावत जी ने और भट्ट मैडम ने आपको बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें बताई। इसके लिए जागरूकता और सजगता की ज़रूरत है। अब हम आप संकल्प लेंगे कि हम अपने पर्यावरण में, जो भी हमारे पड़ोस में कुत्ते गायब हो जाते हैं, और जब कुत्ते उनको भोजन नहीं मिलता है तो क्या होता है, वो मनुष्यों पर आक्रमण करते हैं, तो हम मनुष्यों को अपनी सुन लेंगे। साथ ही सीखा आपने, तो हमारे बीच में हमारी टीम ये वन रेंज की आई, एक बार जोरदार तालियां बजाई। प्यारे बच्चों, और दूसरी एक चीज़, टीम में हमारी भट्ट मैडम मौजूद हैं, हमारी जो गर्ल्स विंग्स है पूरी, ये देख लें कि ये संभावनाओं का दौर है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। समझ में आए, हमारे बीच में एक महिला प्रतिनिधि और पढ़ी लिखी, एजुकेटेड और पदासीन मौजूद हैं। स्पेशल तालियां इनसे। बच्चों, आप सब हमारे गुरुजनों के स्टूडेंट्स हो, शिष्य हो, इस विद्यालय में पढ़ते हो,
कभी ऐसा था कि अभी आपने जो हमारे श्री रावत जी से लेक्चर सुना, और ये रावत जी यहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों मौजूद, हम चाहेंगे कि दोनों खड़े होकर के हाथ मिला लें। तो ये ज्योति से ज्योति जली और हो गया विकास। आप शिक्षा हैं हमारी ज्योति जी, और आप वन रेंज के दारोगा हैं। समझ में आया? आप भी कल पढ़ेंगे तो आप भी कहीं होंगे, हम भी उसी मंच पे कभी आएंगे तो आप भी हमसे हाथ मिलाएंगे, या हमें ये लगेगा कि हमारे पढ़ाए हुए शिष्य पहुँचे हैं इस संकल्प। इंसान शेर के बच्चे मानव को शांति पूर्वक परिचय दिया जाता है, चिल्लाया नहीं जाता, शोरगुल नहीं किया जाता है। समझ में आया? इसलिए आप सारे बच्चे तारीफ के काबिल हैं, सबने बहुत बेहतरीन बनाया। किसी ने कुछ थीम दिखा दी, किसी ने कुछ थीम दिखा दी, तो हमारी निर्णायक समिति ने ये तय किया है कि जिसमें ज़्यादा थीम होगी या कुछ वो होगा तो थोड़ा सा अलग करके उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिए गए। इसके बाद बाकी सारे बच्चों ने बहुत थीम है उसमें, तो समझ में। तो हम क्या बोलते हैं, मेम से नाम अनाउंस करवाएंगे। वो कहाँ गए सर? आप आइए, दरोगा जी आप भी आइए। सांत्वना पुरस्कार के लिए आप कार्तिक ध्यानी आए। अडवाल जी जाओ आपको।
से क्या देते हैं जो चुना गया, तो उसमें रीता बेस्ट इन्होंने तीसरे नंबर के लिए अभी तो तुम्हें हो सेकंड नंबर है गौरव देवरानी। लगा दिया उसने आप आ जाओ।